हेलो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th। और बेटा यहाँ पे हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और इस एक्सरसाइज में आपका लगने वाला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। आपके दो पार्ट है, इसके बाद मैं आगे वाले पार्ट्स भी लेके आने वाला हूं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करना है x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का। अब आपको सोचना है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब वो कैसे सोचना पड़ता है वो देखिएगा। देखो बेटा, यहाँ पे x लिखा है, आपको एक अकेले से चीज लिखी मिलेगी, मतलब बिल्कुल अकेले में एक चीज लिखी मिलेगी। जैसे ऊपर अकेला सा x लिखा है, ठीक है, क्लियर। इसको आपको सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है। तो बेटा x जो है वो x स्क्वायर के डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं आता है। x तो x स्क्वायर के डेरिवेटिव में आता है। बस इतना सा दिमाग लगाना है। आप x स्क्वायर या तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा या फिर आप बना देना और उसको टी पुट कर देना, क्वेश्चन सोल्व। x जो है वो कहीं ना कहीं x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आता है। तो आप सोचो x स्क्वायर या तो होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, जो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं है तो बनाने की कोशिश करो, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बन गया। मैं इस x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। अब बस x जो x स्क्वायर के कहीं ना कहीं डेरिवेटिव में आता है, तो x स्क्वायर मैंने बना लिया। बस आप पुट कर दो x स्क्वायर को t। ये काम इस एक्सरसाइज में आपको करना है। और हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आए, धीरे 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 आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारी चीजें बेहतरीन समझ में आने वाली। आपने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया। अब आगे का काम क्या होगा वो देखो। नेक्स्ट स्टेप में आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि तभी तो एक्स आएगा। डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और t का dt बाई dx। और बच्चों आपको ध्यान देना है कि x dx बना लो तो कहना ही क्या। मैं हर क्वेश्चन में करूंगा, ये काम नया नहीं है। एक दो क्वेश्चन सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप x dx ही बना लो तो दिक्कत ही नहीं कोई। तो मैं x dx की यहां से वैल्यू निकाल ले, जो i dt बाई 2, बिल्कुल राइट सर। अब x dx की जगह तुम dt बाई 2 लिख दो, तो 1 बाई 2 मैं आगे लिख रहा हूं, dt इंटीग्रेशन के अंदर लिख रहा हूं, अपॉन में इनकी वैल्यू मैं लिख चुका हूं dt बाई 2, अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह मैं t लिख रहा हूं और स्क्वायर। अब सर इसका इंटीग्रेशन तो हम बता देंगे, तो बहुत आसान चीज है, आपने बताया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x प्लस में c। तो 1 अपॉन में 1 प्लस में t स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर tan इनवर्स t प्लस में c होगा। और बेटा इसमें आपको एक काम और करना है, लास्ट में t की जगह t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू एक्स स्क्वायर वापस से रखनी है प्लस में c। ये तुम्हारा आंसर है बच्चों, ये तुम्हारा आंसर है। और हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट अब करते हैं, उसमें भी सेम काम करने वाला हूं, उससे आगे वाले क्वेश्चंस में भी सेम काम करने वाला हूं। तो चीज धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएगी। अब इसमें भी मैं सेम चीज सोचूंगा कि एक्स स्क्वायर अकेला सा लिखा है और वो किसके डिफरेंशिएशन में आता है, कहीं ना कहीं एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में आता है सर। एक्स क्यूब की या तो तलाश करो, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो बना डालो भाई। तो मैं एक्स क्यूब की तलाश की मैंने कि इसमें तो एक्स क्यूब नहीं दिख रहा मेरे को, पर मैं एक्स क्यूब नहीं दिख रहा तो एक्स क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा। जब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं एक्स क्यूब तो बन गया। मैं इस चीज को एक्स क्यूब का स्क्वायर dx लिख सकता हूं बेटा। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में आता है, कहीं ना कहीं एक्स क्यूब बनाने की कोशिश करो। मैंने बना दिया, बस आप पुट करो एक्स क्यूब को t। बेटा एक्स क्यूब को t पुट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करने वाला हूं। आगे डिफरेंशिएट करने के बाद चीजें t में बदल दोगे, t में बदलते ही आपका इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा। एक्स क्यूब को t मान लिया, एक्स क्यूब को t मान लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और x का 1, t का dt बाई dx। क्यों ना एक्स स्क्वायर dx बना ले, हर क्वेश्चन में ये काम करूंगा मैं। एक्स स्क्वायर dx बना ले, जल्दी सोल्व होगा। तो एक्स स्क्वायर dx आपका बन गया इज इक्वल टू जो dt बाई 3 के बराबर आया। आप एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बाई 3 लिख रहे हो तो 1 बाई 3 मैं बाहर लिख रहा हूं, dt ऊपर लिख रहा हूं, अपॉन में
1 प्लस में एक्स क्यूब की जगह टी लिखूंगा तो टी स्क्वायर बनेगा। सर अब बताने की जरूरत नहीं है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर tan इनवर्स टी होगा प्लस में c। और फाइनल बेटा आपको t की वैल्यू जरूर यहां पे लिखनी पड़ेगी, t की वैल्यू एक्स क्यूब है तो t की जगह लिख दो प्लस में c। शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा और समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन और भी बढ़िया से धीरे धीरे समझ में आने वाले हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है बेटा, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हम वैसे ही सोचेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में सोच रहे थे। यहाँ पे जो x लिखा है वो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में आ जाता है, फिर ढूंढो एक्स स्क्वायर है कहीं, नहीं है तो बनाओ, है तो अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर है सर पहले से, तो बस कुछ मत सोचो, अब पुट करो एक्स स्क्वायर को t। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, t का बच्चों dt बाई dx। अब भैया मैं x dx बना दूंगा तो x dx बन गया, जो किसके बराबर आ गया, dt बाई 2 के बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूं, जहां पे x dx है वहां पे dt बाई 2 लिखने वाला हूं, तो 1/2 तो मैं बाहर लिखता हूं, dt ऊपर लिख देता हूं, dt बाई 2 लिख चुका हूं। अपोन में मैं t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, जी सर t प्लस 1 का होल स्क्वायर में लिख देता हूं। अब ये करने के बाद सिंपल क्या करना है, आपका फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला कौन सा आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b सारे की पावर n dx। इसको हम क्या कहते हैं, ax प्लस में b सारे की पावर n प्लस 1 अपोन में n प्लस 1 इंटू में x के साथ वाला भी अपोन में आएगा, प्लस में c, यहां पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे देखो भैया, इस चीज को मैं उस शक्ल में बदल दूंगा, जी सर बदलो। 1/2 मैं t प्लस 1 के होल स्क्वायर को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो t प्लस 1 सारे के पावर -2 dx हो गए, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात। अब मैं क्या करूंगा, अब वो फॉर्मूला लगा दूंगा, ax प्लस b सारे के पावर n वाला, n के अंदर लीनियर है, तो यहां पे भी भैया n के अंदर लीनियर है, n किसका काम कर रहा है, -2 का, जो -1 तो है नहीं, अब की बार -1 तो है नहीं, -1 होगा तो अलग फॉर्मूला होता है, वो हम फिलहाल नहीं बताने वाले, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उस पर काम करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे n -1 नहीं है तो टेंशन फ्री है हम, ठीक है। तो भैया इस फॉर्मूले की शक्ल उसमें मिल रही है, लगा दो फॉर्मूला। तो क्या क्या मैंने वहां पहले पावर में एक जोड़ा अपोन में यू का यू, पावर में एक जोड़ो अपोन में यू का यू, और फिर ये देख लो जो आपका वेरिएबल x है उसके साथ तो कुछ नहीं है, उसके साथ a था तो a अपोन में छाप दिया, तो t के साथ 1 है तो 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, प्लस में c। अब मैं आगे स्टेप बनाता हूं इसका, हाफ इंटू में t प्लस 1 सारे के पावर -1 हो गया, t प्लस 1 सारे के पावर -1 हो गया, नीचे आपका -1 आ गया, प्लस में c, इसको माइनस को आगे ले आओ, -1/2, और बेटा ये नीचे खींच के लाओगे तो t प्लस 1 आ जाएगा, प्लस में c। और इसमें क्या करना होता है, इसमें मेन काम क्या करना होता है, इसमें आपको t की जगह वापस से x की वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है, सॉरी t की वैल्यू आपको वापस से लास्ट में रखनी पड़ती है, तो t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका आंसर है, आप मैच कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पार्ट देखता हूं, नेक्स्ट पार्ट करने के लिए ऊपर लिखा है x -1। अब अगर इसमें सोचोगे तो x -1 तो डेरिवेटिव होता है कहीं ना कहीं x स्क्वायर माइनस x में ये डेरिवेटिव आता, इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं x स्क्वायर -2x में आता है, इतना ज्यादा हम नहीं सोचने वाले, क्योंकि x स्क्वायर -2x का अगर आप डेरिवेटिव करते तो ये चीज आ जाती है। देखिए कैसे, पावर आगे, पावर में से एक का -2x का डेरिवेटिव -2, तो 2 कॉमन लेने पे x -1 आ जाता है। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो एक अच्छी बात है, सोचना चाहिए भी। बेटा x -1 x स्क्वायर -2x के डेरिवेटिव में आ जाता है, आप देख पा रहे होंगे, जी सर। पर यहां पे भैया x स्क्वायर -2x तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अगर नीचे x स्क्वायर -2x होता तो मैं अब तक पुट कर चुका होता, नीचे x स्क्वायर -2x कहीं है ही नहीं, तो अब क्या करें, तो भैया पुट सीधा तो होने वाला नहीं है, डायरेक्ट कभी आप इसको पुट कर दो, तो सर क्या करें, तो आप एक स्टेप और भी सोच सकते हो कि इसको कर लो सेपरेट।
इसको सेपरेट कर लो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर एकदम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो चुका सर, अभी अभी आप बता रहे थे, कि dx अपॉन में या 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। सर इसका तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, पर इसका कैसे करें? इसका भी कर देंगे। देखो कैसे, आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे x जो डेरिवेटिव में आता है कहीं ना कहीं x स्क्वायर के में x स्क्वायर भी देख पा रहे हो, तो पुट कर लो x स्क्वायर की जगह t। मैं खाली यहां करूंगा, उसका मैं लिख दूंगा सीधा, उसमें मत पुट करना x स्क्वायर की जगह t, उसका तो हो गया इंटीग्रेशन। यहां कर रहा हूं x स्क्वायर की जगह t पुट। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2x dt बाई dx। तो बच्चों x dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? dt बाई 2 आई। अब मैं यहां पे x dx की जगह dt बाई 2 लिखने वाला हूं, मतलब 1/2 भाग dt अपॉन में नीचे आपका t प्लस 1, और उधर उसका इंटीग्रेशन में साथ साथ चला देता हूं, इसका इंटीग्रेशन आ गया tan इनवर्स x, और प्लस से मैं लास्ट में लिख दूंगा। इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लीजिएगा, प्लस से आप लास्ट में लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा ये देखिएगा 1/2 t प्लस 1, 1/t प्लस 1। अब की बार क्या हुआ कि अगर मैं t प्लस 1 की पावर -1 इसको ऊपर ले जाके लिखता हूं तो लिखी जाएगी, t प्लस 1 की पावर -1 लिखी जाएगी। चीज तो सर ऐसी है, पर अब की बार पावर -1 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई? -1। आपका फॉर्मूला तो इसी टाइप का है, पर n की वैल्यू -1 आ गई। तो बेटा इसमें पावर में एक जोड़ के अपोन में योग का योग नहीं करते हैं, क्योंकि पावर में एक जोड़ोगे तो 0 और अपोन में भी -1 प्लस 1 करोगे तो 0। मैथ्स में नीचे 0 अलाउड नहीं है। तो सर फिर क्या करें? तो बेटा ज्यादा मत सोचो, बस इसमें ये सोचो कि आपको मालूम होगा कि 1/t प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन है आप क्या लिख पाओगे? log mod t प्लस 1 प्लस सी, log mod t प्लस 1 प्लस सी। जी सर बिल्कुल सही सोचा हमने, कि मैंने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में, बिल्कुल पढ़ा हुआ है ना आपको कि क्या 1/समथिंग किसका डिफरेंशिएशन होता है? log समथिंग का। तो ऐसे सोचो आप इस चीज को, तो 1/समथिंग किसका डेरिवेटिव होता है? log समथिंग का। तो इसका इंटीग्रेशन log t प्लस 1 आएगा। बिल्कुल बेसिक चीज है, ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए इसमें। t प्लस 1 और उस पर मॉडुलस लगा दो, माइनस में tan इनवर्स x प्लस सी। मैं फॉर्मूला बकायदा लिखवा देता हूं, अच्छे से लिखवा देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला। अगर पावर -1 हुई, n की वैल्यू यहाँ पे अगर -1 हुई तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो समझिएगा। आप उसको -1 देखते हो तो नीचे आ जाएगा, ax प्लस b बन जाएगा। जी सर। अब बेटा इसको याद कर लो, आप अच्छे से याद कर लो। इसका इंटीग्रेशन होगा log mod ax प्लस में b अपोन में, ध्यान रखना x के साथ वाला अब भी आएगा, प्लस में c। तो मैंने सीधा ये फॉर्मूला लगाया अब की बार, क्या? log mod t प्लस 1, अब t के साथ 1 है वो नीचे लिखो चाहे मत लिखो, प्लस में c मैंने सबका लास्ट में लिख दिया है। अब फाइनल आप क्या करने वाले हो बेटा? t की जगह t की वैल्यू रखने वाले हो। तो मैं आगे स्टेप ना बना के इधर ही t की जगह x स्क्वायर लिख देता हूं, और ये आपका आंसर है। आंसर में मैच कर देता हूं, फिर बेटा आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आंसर में मैच कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है। आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों इसका 5th पार्ट देखिए, इसमें मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स सिखाने वाला हूं, आप ध्यान दीजिएगा कुछ शॉर्टकट्स। देखो बेटा इसमें क्या है कि आप बार बार पुट करोगे तो परेशान हो लोगे, टाइम ज्यादा खराब होगा। अब मैं जो आपको बात समझाऊं समझ लेना अच्छे से। देखो आपको सबको ये तो याद होगा कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod x होता है प्लस में c, सबको याद होता है ये, बिल्कुल अच्छे से याद होगा। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन है वो पकड़ो, मैं कोई रूल नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि रूल लिखवाने से बच्चों को रूल याद नहीं होते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, बस वो ध्यान देनी है। 1/x का इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से सबको पता होता है कि log mod x होता है। तो इससे एक रिजल्ट पकड़ो, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया x एक फंक्शन है और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 है। x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो x एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव 1 है, तो क्या लिखा गया? ये log mod x लिखा गया। तो मैं ये चीज यहां पे फॉलो करूं तो देखो कैसे होगी। भैया मैं नीचे देख पा रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और इसका डेरिवेटिव आप सोच लो क्या होगा। इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? 2x प्लस 2 होगा।
भाई बहुत आसान सी बात है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2 माइनस 3 का 0। और ये चीज, ये वाली चीज मैं अगर यहां सोचता हूं और वो अप्लाई करता हूं तो देखो कितना बढ़िया काम होता है, आपका आंसर मैच भी करेगा और जल्दी भी आंसर आएगा। कैसे सर बताइएगा? अगर x फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लिखा है तो log mod x लिखा गया। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 फंक्शन अगर ऊपर डेरिवेटिव दिख जाए तो log mod ये लिख दोगे आप, जैसे log mod x लिखा वैसे ही log mod x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लिख दोगे। अब ऊपर पर डेरिवेटिव तो नहीं है सर, ऊपर तो x प्लस 1 है, पर बेटा आप ध्यान से देखिएगा मैं ऊपर 2x प्लस 2 बना सकता हूं चाहूं तो। कैसे सर? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, अब 2 से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस में 2 बन जाएगा। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही कहा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो ये आया। अब नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 है, साथ में dx है। अगर मैं ये रूल अब यहां सेट करता हूं तो सेट होगा। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव से log फंक्शन बोला गया। अब नीचे फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ऊपर उसका डेरिवेटिव मैंने बना दिया था, नहीं बना दिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, तो अब क्या बोलोगे? उसकी तरह क्या बोलोगे? log mod फंक्शन, log mod फंक्शन प्लस में c। जी सर, बेटा आप आंसर मैच कर सकते हो, एग्जैक्ट यही आंसर होगा। अब मैं आपका थोड़ा टाइम बचाऊंगा, ये नहीं कि बार बार हम टी पुट करते जाएंगे, देखो बोर हो जाओगे आप उस चीज से। आप ये चीज पकड़ने की कोशिश करो जो मैंने बताया। एक्स फंक्शन है, डेरिवेटिव उसका 1 होता है, log mod x लिखा गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 फंक्शन है, डेरिवेटिव 2x प्लस 2 होता है। पहले सोचा कि 2x प्लस 2 होता है, फिर बनाया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, फिर लिख दिया कि log mod x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, उस चीज को सोचते हुए। अब वो आपके हिसाब से एक रूल है, ये रूल है, मैं स्पेशल रूल नहीं लिखवाता हूं, मैं एक आपको क्वेश्चन से ही चीज बता दूंगा, आपको सारी चीजें ध्यान हो जाएंगी। जी सर, बिल्कुल राइट का। अब आगे बढ़ते हैं, और एक रूल देखिए छोटा सा। अगर आपके पास 1/√x आता है तो उसका इंटीग्रेशन आप लिखते हो 2√x प्लस c। ये बता दीजिए सर कैसे? बेटा आप इसको x की पावर -1/2 लिखते हो dx, बिल्कुल राइट सर। अब इंटीग्रेट करते हो तो पावर में 1 जोड़ के अपोन में u का u लिखते हो, बिल्कुल राइट सर। अब ये चीज जब हम सोल्व करते हैं तो ऊपर तो √x आ गया, नीचे 1/2 आ गया, और इसको हम लिख देते हैं 2√x प्लस c, बिल्कुल राइट सर। तो बेटा आज के बाद ये याद कर लो, ये बहुत काम की चीज है। मैं आपको क्वेश्चन पे ही रूल बता दूंगा, है ना, आपको छोटी छोटी चीजें याद करनी, उसी से आप सारी चीज कर लोगे। अब जैसे आपको ध्यान रखना आज के बाद कि 1/√x 2√x होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद 1/√x का 2√x आता है। ये चीज देखो मैं कहां अप्लाई करता हूं। अब रूट के अंदर x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2√x लिखा जाता है, बस आपको ये ध्यान देना है। रूट के अंदर x है, ऊपर x का डेरिवेटिव 1 है तो 2√x लिखा जाता है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, रूट के अंदर जो भी है, यहां पे रूट के अंदर जो भी उसका डेरिवेटिव 1 है, यहां पे भी मैं सोचता हूं रूट के अंदर जो भी उसका डेरिवेटिव है क्या ऊपर, भैया 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव तो 4x प्लस 0 होगा, मतलब कि 4x होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, पावर आगे पावर में से एक कम करने पे ये 4x बनेगा, 3 का 0 4x होगा। तो रूट के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, पर हम इतना जानते हैं कि x से हम 4x जब बना देंगे, x को हम 4x बना देंगे। कैसे? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही कह रहे हो। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो नीचे जो लिखा है वो नीचे लिख दो, बात हुई खत्म बिल्कुल। कैसे? रूट के अंदर x है, x का डेरिवेटिव 1 है तो 2√x लिखा जाता है। अब रूट के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, रूट के अंदर जो भी उसका डेरिवेटिव ऊपर है, रूट के अंदर जो भी उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो भैया 1/4 तो बाहर लिखा हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको भी लिख दो 2√2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। रूट के अंदर जो भी उसका डेरिवेटिव 1 2√x, रूट के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव ऊपर तो 2√2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c। तो 2 दूनी 4, आंसर मैच करो, टाइम बचेगा। बहुत शानदार तरीके से आपको एक एक चीज बता रहा हूं, समझिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इंटीग्रेशन समझने में। बिल्कुल राइट आंसर है, मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चों मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है फिलहाल, और सेकंड क्वेश्चन में इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है, मतलब इंटीग्रेशन को सोल्व करना है बेटा। तो जो पहला पार्ट है वो करते हैं सबसे पहले।
अब देखो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 1/√x किसके डिफरेंशिएशन में आता है, √x के डिफरेंशिएशन में आ जाता है 1/√x। क्यों सर बताइएगा। d/dx अगर मैं √x का करता हूं तो कैसे किया जाता है, पावर आगे पावर में से एक कम, तो 1/2x की पावर पावर आगे पावर में से एक कम, तो 1/2x की पावर -1/2 बन गई, जिसको मैं 1/2√x लिख सकता हूं। तो 1/√x आ गया ना √x के डेरिवेटिव में, बिल्कुल सर। तो बस सोचो कि √x कहीं दिख रहा है, तो √x सर मेरे को दिख रहा है, √x ये रहा, तो पुट कर दो √x को t। रूल मैं लगाता जा रहा हूं, एक एक चीज समझते जाइएगा, जैसे मैं बताते जा रहा हूं ये चीजें आगे भी काम आएगी। जैसे मैंने पीछे 2 रूल छोटे छोटे बताए वो आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा कि 1/√x तो √x के डेरिवेटिव में आता है, तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, √x कहीं दिखा, √x ये रहा, तो √x को t पुट किया, बस आगे का काम आप समझ गए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो √x का डेरिवेटिव बताया है अभी आपको 1/2√x होता है, t का डेरिवेटिव dt/dx होता है, तो बेटा dx ऊपर आ जाएगा, √x नीचे लिख दो, 2 उधर ले जाओ, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं, छोटी छोटी चीज कर रहा हूं, बस इधर उधर कर रहा हूं चीजों को, और सब काम सारा सही है। तो dx/√x की वैल्यू 2dt आ गई, तो भैया dx ये रहा और अपॉन √x ये बन जाएगा, मतलब dx/√x बन गया। 1/√x इंटू dx क्या होता है, dx/√x ये होता है, उसकी जगह 2dt, तो 2 बाहर, dt में लास्ट में लिखूंगा, cos √x की जगह t लिखूंगा, dt। यहां तक सारा मामला समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीजें t में बना दी। और cos t का इंटीग्रेशन सबको याद होता है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t, बहुत अच्छे से याद होगा, प्लस में c, तो बेटा 2 इंटू में sin t की जगह √x लिख दो, प्लस में c, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, यहां पे मैंने देखा कि e की पावर x अकेला सा लिखा है, और आपको पता होगा e की पावर x जो है वो e की पावर x के डेरिवेटिव में ही आता है। अब e की पावर x को ढूंढना स्टार्ट करो, कहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल सर एक जगह लिखा है, तो बस ज्यादा मत सोचो, e की पावर x को t पुट कर दो। बेटा e की पावर x को t पुट कर दो, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो e की पावर x का तो e की पावर x, और बच्चों t का dt/dx, तो e की पावर x dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, dt के बराबर, तो ये e की पावर x रहा, ये dx रहा, ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई में dt बन गए। तो अब क्या क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर e की पावर x की जगह t, और ये दोनों मिलके dt बने। अब ये इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए आसान है, पिछली एक्सरसाइज में बताया था, कोसिकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है, याद होगा आपको फॉर्मूला, -cot t प्लस में c। बेटा फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कोसिकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन -cot t प्लस c होगा, माइनस में cot t की जगह क्या लिखने वाले हो, t की जगह e की पावर x लिखने वाले हो, प्लस में c। यही आपका आंसर है। मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। अब भैया यहाँ पे n इंटू एक्स की पावर n-1 दिख रहा है, और n इंटू एक्स की पावर n-1 आता है x की पावर n के डिफरेंशिएशन में। तो ढूंढो x की पावर n कहीं है, जी सर बिल्कुल, साइन के एंगल में x की पावर n लिखा है, तो पुट करिएगा बस x की पावर n को t और आगे बढ़ जाइएगा। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर n का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से एक कम, t का dt/dx, और भैया यहां पे n इंटू एक्स की पावर n-1 के साथ dx भी लिख दो, क्योंकि मैं इस सारे मामले को एक साथ लिखने वाला हूं। n इंटू एक्स की पावर n-1 dx किसके बराबर आया, dt के बराबर। ये काम मैं हर क्वेश्चन में करूंगा। तो n इंटू एक्स की पावर n-1 dx dt के बराबर आया, बस वैल्यूज लगाओ, सबको t में बदलो, ये दोनों मिलके dt जो लास्ट में लिखूंगा, साइन x की पावर n की जगह में t लिखने वाला हूं, साथ में लास्ट में dt, और साइन t का इंटीग्रेशन सबको याद है, माइनस कोस t प्लस में c होगा, और बच्चों माइनस में कोस t की जगह लिख दो भैया, t की जगह लिख दो x की पावर n प्लस में c, t की जगह x की पावर n। तो आंसर मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल सही मिलेगा। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में भैया e की पावर -x दिख रहा है मेरे को।
अकेला अकेला मेरे को e की पावर माइनस एक्स दिख रहा है तो मैं ज्यादा नहीं सोचने वाला हूं, बस इतना सोचूंगा e की पावर माइनस एक्स तो कहीं ना कहीं e की पावर माइनस एक्स के डिफरेंशिएशन में आता है। तो मेरे को यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स दिख गया तो मैं पुट करने वाला हूं सीधा e की पावर माइनस एक्स को t। अब डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, भैया माइनस एक्स का भी करना होगा, -1 आएगा और t का आएगा dt बाई dx। तो यहां पे e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx की वैल्यू आ गई माइनस dt के बराबर। तो ये दोनों मिलके आपके बन गए माइनस dt। हर बार कर रहा हूं ये काम, तो मैं माइनस को बाहर लिख रहा हूं, डिस्टर्ब करेगा बीच में, dt को लास्ट में लिखूंगा। बचा हुआ मामला मैं यहां पे लिख रहा हूं कोसिकेंट स्क्वायर 2 इंटू में e की पावर माइनस एक्स की जगह t प्लस में 5 और इन दोनों की जगह माइनस dt लिखना था, मैंने माइनस बाहर लिखा, अब dt लास्ट में लिख रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन सब बता देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर 2t प्लस 5 का इंटीग्रेशन माइनस कोट 2t प्लस 5 बाई 2, तो माइनस पहले से माइनस इस वाला प्लस हो गया, कोट 2t प्लस 5 बाई 2 कौन सा t के साथ वाला प्लस में c, ये ध्यान देना t के साथ वाला जरूर आएगा पोन में। तो अपना आंसर आया 1/2 कोट 2 t की जगह फिर से आप e की पावर माइनस एक्स लिखने वाले हो प्लस में 5 प्लस में c। पैटर्न को पकड़ो, मैं क्वेश्चन को कैसे बता रहा हूं, इस बात को पकड़ो, मैं क्वेश्चन को कैसे बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट रह गए, ये और करते हैं। तो ये इसका 5th पार्ट है, ये देखिएगा। cos 6x लिखा हुआ है और cos 6x आएगा sin 6x के डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं, तो sin 6x ढूंढो भैया, है कहीं, बिल्कुल है सर, ये रहा। तो पुट कर दो फिलहाल पुट कर दो sin 6x को t। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अगला स्टेप जानते हो, sin 6x का cos 6x, फिर 6x का जरूर करिएगा, 6x का 6 और t का dt बाई dx। तो मेरे को बस cos 6x dx बनाना है, तो cos 6x dx बन गया जो dt बाई 6 के बराबर आया। बस वैल्यू चिपकाओ वहां पे फटाफट से। तो 1/6 मैं बाहर लिख रहा हूं, dt में लास्ट में लिख दूंगा, ये cos 6x dx की वैल्यू है। तो रूट के अंदर का मामला 1 प्लस में sin 6x की जगह t और ये dt बाई 6 लिखना था, 1/6 में बाहर लिख चुका, dt लास्ट में। अब सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, अभी मैं लिखवा के आया था, ax प्लस b सारे के पावर n का इंटीग्रेशन, अभी लिखा था, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ax प्लस b सारे के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पावर में एक जोड़ो, अपोन में यू का यू, अपोन में यू का यू, यू का यू मतलब पावर वाली जो चीज पावर में लिखी वैसी की वैसी, प्लस में c। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो, ये नीचे बेटा 3/2 आ गया, नीचे 3/2 आ गया, जो 2/3 बनने वाला है, 2/3 बनेगा, तो नीचे एक 6 भी आएगा, ये वाला 6, और ऊपर 1 प्लस में t सारे की पावर 3/2 प्लस में c। फाइनल बच्चों 2 3 6, 1/9 नीचे और 1 प्लस में t की जगह sin 6x, t की जगह sin 6x और सारे के पावर 3/2 प्लस में c। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मैं उसी चीज की तलाश में, जैसे यहां पे था e की पावर x दिखा, साइड में लिखा, अकेला e की पावर x दिखा, सोचो कहीं यहाँ पे e की पावर x है, बिल्कुल है सर, ये रहा, क्योंकि e की पावर x देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो e की पावर x का होता है। e की पावर x ढूंढो, मिल गया सर, बस पुट करो e की पावर x को t, e की पावर x को t पुट कर दो। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, e की पावर x का, तो e की पावर x, t का dt बाई dx, तो यहां पे आपका जो e की पावर x इंटू में dx है वो dt के बराबर आ गया। मैं हर बार कर रहा हूं ये काम, dx को इधर खींच के ला रहा हूं, तो e की पावर x dx इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं वहां पे डायरेक्ट वैल्यू रख दूं। तो e की पावर x dx की वैल्यू dt आ गई। तो भैया आप इंटीग्रेशन लगाओ, a लिखो, प्लस लिखो, b लिखो, e की पावर x की जगह t लिखो, पावर 6 लिखो, e की पावर x dx की जगह dt लिखो। फॉर्मूला वही सेम जो मैंने यहां लगाया है, a प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी सारे की पावर n वाला, तो यहां पे भी सेम काम, पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ो, 7 हो गया, अपोन में जो पावर आई थी वो यू की यू,
प्लस में सी, बस भूलना मत टी के साथ जो चीज लिखी है वो अपोन में जरूर आएगी बी, टी के साथ जो है वो अपोन में जरूर आएगा। फॉर्मूला है सिंपल सा, अभी बता के आया था, प्लस में सी। अब बेटा फाइनल 1/7b, 1/7b ये मैंने अलग लिख दिया, a प्लस में b, a प्लस में b, t की जगह t की वैल्यू e की पावर x प्लस में c, t की जगह t की वैल्यू e की पावर x प्लस में c। मैं आंसर मैच कर देता हूं, सेकंड का मैं आंसर मैच कर देता हूं, ठीक है। तो 1/9, 1 प्लस में sin 6x की पावर 3/2 प्लस c, 1/7b a प्लस b e की पावर x। ये 7 जरूर ध्यान देना, ठीक है, 7 पावर में था बेटा, ये भूल गया था मैं, ये लिखना जरूर ध्यान देना, प्लस में सी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा दिए। आगे के क्वेश्चन में जल्दी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको आगे के क्वेश्चन मिलने वाले, हम धीरे धीरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।